जय श्री कृष्ण। चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस अवतार की कथा मत्स्य पुराण में मिलती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अर्थात मछली। कहते हैं इस अवतार में उन्होंने वैवस्वत मनु को एक विशाल नाव बनाकर उसमें सभी पशु पक्षी नर नारी ऋषि मुनियों को रखने का आदेश दिया था, ताकि जल प्रलय के समय अधिकतर प्रजातियां बची रहें। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जबकि धरती पर भयानक वर्षा हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। द्रविड़ देश के राजऋषि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहां भी मछली एक रात में इतनी बड़ी हो गई कि मटके में न समाई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा है। यदि यह बात सत्य है तो कृपया करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप धारण क्यों किया है। तब राजऋषि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य अवतार का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब प्रलय के अंत में मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उसे चोटी को नौका बंद कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए, और जो उस नौका यानी नाव में बच गए उन्हीं से संसार चला। जय श्री कृष्ण।